हाय एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ज्योग्राफी एनालिसिस को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी का एनालिसिस करेंगे, साथ में इसका स्ट्रेटजी जानेंगे और बुक लिस्ट, कौन कौन से बुक लिस्ट को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस के साथ ज्योग्राफी का। ठीक है, इसको देखने के बाद और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल को यहाँ पे कवर करने का पूरा से पूरा ट्राई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका सिलेबस समझ लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली जो है पूछ रहे हैं यूपीएससी। तो इंडिया ज्योग्राफी में जो कवर होता है, इंडिया ज्योग्राफी तो कवर होता ही होता है, साथ में यहाँ पे वर्ल्ड का ज्योग्राफी भी कवर हो जाता है। तो इस चीज़ को अपने को अच्छे से पहले तो जान लेना है ना। क्योंकि ऐसा देखते हैं कि बहुत लोग क्या हैं, केवल इंडिया ज्योग्राफी बस को कंप्लीट करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखते नहीं है उसको। जैसे कि मैपिंग आ गया है ना, मैपिंग आ गया, कहाँ का मैपिंग आ गया, वर्ल्ड का मैपिंग। तो कई लोग बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना है, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है ज्योग्राफी आएगा वो दोनों से मिल के आएगा। इंडिया ज्योग्राफी ये तो आएगा ही आएगा, प्लस साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा। और जितना भी मैपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही बनते हैं। एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर माइंड में रख लो, इंडियन ज्योग्राफी जब भी पढ़ोगे तो साथ में पूरा जो कॉन्सेप्ट है, चाहे रॉक सिस्टम का हो गया, क्लाइमेट का हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, ये तो पूरा थ्योरी पढ़ोगे ज्योग्राफी में। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो अधिकतर जो फोकस रहता है यूपीएससी का, वे मैपिंग में ही फोकस रखता है। ठीक है, यूपीएससी का जो अधिकतर जो फोकस है वो मैपिंग में रहता है। कहाँ? वर्ल्ड ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में। इंडिया में भी रहता है लेकिन वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस देते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसका वेटेज कि कितना क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। रफली यहाँ पे 20 क्वेश्चन मान सकते हैं, 20-25 क्वेश्चन आ ही जाता है दोनों को मिला के, है ना, इंडिया प्लस वर्ल्ड को। तो यहाँ से दोनों को मिला के रफली 20-25 यहाँ तक क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इजी आ जाते हैं, कई क्वेश्चन जो रहता है मॉडरेट आता है, और कई क्वेश्चन ऐसे रहता है कि जिसका नाम भी सुने ना रहो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो अपने को थोड़ा समझ के यहाँ पे चलना है। अब नेक्स्ट जो हम लोग कवर करते हैं वो है क्या, बुक लिस्ट। बुक लिस्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरीक़ा के कैंडिडेट यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, एक देखो दो तरीका, या तो एक कैंडिडेट होगा जो बिल्कुल बिगनर होगा, जो अभी अभी स्टार्ट अपना प्रिपरेशन कर रहा होगा, और दूसरा जो होगा वो पहले एग्ज़ाम दे चुका है। ठीक है, पहले एग्ज़ाम दे चुका है, किसी कारणवश उसका नहीं हुआ, वे अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई एस्पिरेंट अगर बिगनर है तो उसके लिए एडवाइस ये रहेगा, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ध्यान दो। अभी स्टैंडर्ड बुक को अपने को हाथ भी नहीं लगाना है, टच भी नहीं करना है, सबसे पहले अपने को कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जितना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सको उतना आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हो। एनसीईआरटी रेफ़र करना 6 to 12th। ठीक है, और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी रहेगा वो रहेगा 11th का और 12th का। क्लियर है, समझ आ रहा है। जो बिगनर है सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, एनसीईआरटी से नॉर्मली बिल्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 6 से 12th तक अपने को ज्योग्राफी का एनसीईआरटी कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के रेस्पेक्टिव में, और एज अ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसके लिए। और इम्पॉर्टेंट जो रहेगा 11th और 12th ज़्यादा रहने वाला है। अब दूसरा कैंडिडेट का बात कर लेते हैं जो कि दोबारा प्रिपरेशन में आ रहे हैं, है ना, दोबारा से, और अपने जो प्रिपरेशन किए हुए हैं उसको और नेक्स्ट लेवल में जाना है। तो उसके लिए एक एडवाइस ये रहेगा, अगर सिर्फ़ और सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, है ना, और अभी तो अपने पास टाइम भी है, 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि 6 से 12 तक आप लोग भी इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, है ना, क्योंकि पहले से तो पढ़ा हुआ है, तो अब गो थ्रू करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो एक बार जिससे कॉन्सेप्ट, जो अगर कुछ कॉन्सेप्ट भूला हुआ होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा। तो 6 to 12th कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहो तो 11th और 12th इसको तो करना ही करना है।
है ना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, है ना। क्लियर है, समझ आया। तो दोनों तरीके के कैंडिडेट के लिए ये तो पूछ रहा है एडवाइस, ठीक है। तो क्लास जो NCERT है 6 to 12 इसको तो कवर करना ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 11th और 12th जो है ये इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर चाहो तो स्टैंडर्ड बुक अगर कंसीडर करना चाहो तो GC लियोंग कर सकते हो, है ना। कुछ टॉपिक के लिए GC लियोंग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ये करना कि जितना भी कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड करना है वही 11th और 12th से ही कर लेना, है ना, जिससे एक्स्ट्रा और कहीं पढ़ने का ज़रूरत ना हो। क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, अभी तो पढ़ लोगे, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा ना, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम में आएगा ना तो फिर क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो ऐसा हो जाएगा। और वही चीज़ अगर दूसरी चीज़ अगर कम रिसोर्स हैं तो उसको रिवाइज करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो जितना कम लिमिटेड बुक्स रख सको उतना रखो, और जितना मैक्सिमम रिवाइज कर सको उतना करो, जितना मॉक टेस्ट दे सको उतना दो, है ना। MCQ जितना लगा सकते हो उतना लगाना है अपने को, ठीक है। समझ आया, क्लियर है। तो ये रहा, अगर पढ़ना चाहो तो GC लियोंग पढ़ सकते हो। उसके बाद वर्ल्ड एटलस एटलीस्ट अपने पास रख लेना। वर्ल्ड एटलस किसी का भी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो या फिर स्टूडेंट एटलस हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैपिंग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर होता है यहाँ से कवर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो अपने को कवर करना है वो है मैप बेस्ड करंट अफेयर्स। जितना भी मैप बेस्ड करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक तो आता है लेकिन करंट ओरिएंटेड आता है ना। तो जो वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो करंट बेस्ड ज़्यादा आता है। और कहाँ से कवर होगा? मैप बेस्ड करंट अफेयर्स से, ठीक है। हम लोग कराते हैं इसका, वीकली करंट अफेयर्स चल रहा वहाँ भी हो जाता है अगर न्यूज़ में आता है तो, है ना। तो मैप बेस्ड करंट अफेयर्स यहाँ से कंप्लीट करते हुए अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। क्लियर, इतना तो समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ट्रेंड है, कौन से पैटर्न से एक्चुअली जो UPSC CAPF AC का क्वेश्चन बना रहे हैं। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो क्या हमें पढ़ना है वो फैक्ट्स पढ़ना है कि पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड में अपने को ध्यान देना है। ये माइंड में सबसे पहले एग्ज़ाम प्रिपेयर करने से पहले माइंड में ला लेना, क्या आपने को फैक्ट्स की तरफ जाना है कि कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। जब इसको कवर करेंगे, है ना, PYQ को देखेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो UPSC का ये जो पेपर बना रहे हैं ये फैक्ट्स भी है और कॉन्सेप्ट भी है, दोनों के बेस्ड में यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। समझ रहे हो? फैक्ट्स में भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस गैस इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये पता हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अगर वो पता हो गया तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो ए को देखते हैं, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर नो रेडिएशन कैन पास इनटू इट और पास बैक थ्रू इट। बी देखते हैं आप, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर लॉन्ग वेव रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इनटू इट शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन कैन नॉट पास थ्रू इट। अब यहाँ पे रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आया है, ये कहाँ पढ़ोगे? जब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे जो वेवलेंथ है, जो लॉन्ग वेवलेंथ है, इसको ट्रैप कर ले रहे हैं या फिर लॉन्ग वेवलेंथ जो है उसको रिलीज़ कर रही है, वहाँ पे क्लियरली समझ आ जाएगा। उस टॉपिक में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सी को देखते हैं, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ बन सके। कैसे एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करता है यहाँ पे देखो, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है कि कुछ भी टिक हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला है कि लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इट, और यहाँ पे क्या बोला है, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन कैन पास थ्रू इट। तो ये तो पता हो कि पास कौन हो रहे हैं। जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना उस प्रेशर के माहौल में, तो ये चीज़ क्या है, थोड़ा ब्लैंक आउट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड ऐसे करना कि अगर कैसे भी प्रेशर हो तो अगर ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो ये क्लियरली बन जाए, ठीक है। समझ आ रहा है?
तो ये तो एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते किसको हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने को पढ़ना जरूरी है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, कुछ उसके पार्टिकल्स हो गया, पार्टिकल बेस्ड में क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख लो, डिफाइन PM-M1 पार्टिकल इन द एयर। अब देखो इसका डेफिनेशन ही तो पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा 4 ऑप्शन दिए, यहाँ पे एक ही इसका डेफिनेशन होने वाला है, ठीक है। जैसे कि दिस आर सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ द डायमीटर मोर देन 10 माइक्रोन, मान लो इसका 0.5 माइक्रोन होता है सपोज करो, और एग्ज़ाम में दे दिया 1 माइक्रोन, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि 5 माइक्रोन होता है कि 1 माइक्रोन होता है। तो यहाँ पे क्या काम आएगा, कॉन्सेप्ट का काम आएगा, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करे रहोगे ना वही यहाँ पे काम आएगा। और जियोग्राफी पूरा ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट में बेस्ड होते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, उसे बुक में नहीं पढ़े रहोगे, लेकिन अपने दिमाग से यहाँ पे जैसे कि सीज़न चेंज क्यों होता है, लिंक तो होगा नो डाउट, जियोग्राफी से ही ये लिंक है इसको, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे कि डे और नाइट कैसे होता है, क्या रीज़न है उसका, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, क्या रिवॉल्यूशन से होता है कि रोटेशन से होता है अर्थ के, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और पैटर्न समझते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर मीडियम, तो ये क्या है, ये फैक्ट्स के बेस में क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था बोल सकते हो डिस्क्रिप्टिव था, मतलब डेफिनेशन बेस्ड था, अगर डेफिनेशन है तो बना लोगे। यहाँ पे तो डायरेक्टली फैक्ट्स के बेस में आ रहे हैं कि कौन सा मीडियम यहाँ पे है जिसे रिक्वायर नहीं होता है मीडियम का, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कोलिजन, तो इस चारों में से एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सबसे पहली बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं ट्रेंड कौन सा चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहे हैं, है ना, क्या फैक्ट्स हैं कि डिस्क्रिप्टिव है, या दोनों मिक्स टाइप के क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट्स टाइप का ही क्वेश्चन है ना। चलो आगे देखते हैं। 31 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो पढ़ो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया यहाँ पे। सिंस दी अर्थ रोटेट बाई 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन्स नॉर्मली डिफर बाई 1 आवर। एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड, ड्रॉपिंग बैक फॉर वेस्टवर्ड। इसको घुमा के भी दे सकते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे ईस्टवर्ड जाओगे तो एक दिन आगे होगा बोले यहाँ पे, तो घुमा के ये भी बोल सकते हैं कि एक दिन पीछे होगा करके। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आगे होता है कि पीछे होता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। डे लाइट सेविंग टाइम एडवांस द क्लॉक बाई 1 आवर, अ मून रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये कब समझ आएगा, जब ये पढ़ोगे। रोटेशन ऑफ अर्थ करके पूरा टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो यूट्यूब बैच जो स्टार्ट किए हैं उसमें सब कवर होगा, डीपली कवर होगा। ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से हम लोग कवर करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं, हम लोग जो कवर करेंगे वो PYQ के बेस से करेंगे। कैसे, मतलब पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक रहेगा अपने पास, उसके बाद हम लोग PYQ लगाएंगे, क्या पढ़ रहे हैं, क्या एक्चुअली सही में ये PYQ सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बेस में अपने को काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ है, रिवॉल्यूशन बोलो रोटेशन बोलो, हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ है, रिवॉल्यूशन अलग है, रोटेशन अलग है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वहाँ। और इसका जब तक स्टडी नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन जो है बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे तो पूरा इसका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में पूछा हुआ है ना, क्योंकि 1 3 4 1 3 4 2 3 4 ये पूरा ऑप्शन दिए हैं, तो एक को तो देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये सही है कि गलत है। तो इसमें चारों ऑप्शन अपने को पता होना चाहिए। कब पता होगा, जब ये रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है पूरा अपने को समझ आएगा, है ना, ठीक है, क्लियर समझ। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 को देखते हैं। तो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स ऑफ विंड, टाइप्स ऑफ विंड। तो सेम जो पैटर्न यहाँ पे है, सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या, देखो सॉरी ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है जेट स्ट्रीम, जियोस्ट्रॉफिक विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। सबसे पहले तो ये चारों अगर पता है तभी आंसर कर पाओगे। कैसे, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये तो पूरा डेफिनेशन है इसका। जैसे कि जेट स्ट्रीम मान लो आंसर है, तो जेट स्ट्रीम के बारे में ही पूरा लिखा हुआ है,
मान लो अगर वेस्टर्ली है तो वेस्टर्ली के बारे में ही पूरा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अपने को जेट स्ट्रीम भी पता होना चाहिए, जियोस्ट्रॉफिक विंड भी पता होना चाहिए, वेस्टर्ली भी पता होना चाहिए और ईस्टर्ली भी पता होना चाहिए, तब ये कहीं जाके क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेते हैं। अगला देखते हैं कि फैक्ट्स के बेस में क्वेश्चन है ये कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज पार्ट ऑफ रॉक साइकिल। ये कौन सा रॉक साइकिल है कि नहीं, जो 1 2 3 दिए ये रॉक साइकिल का पार्ट है कि नहीं, इसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछते हैं, यूपीएससी में आता है। ठीक है, देखो सब लोगों को क्या सॉलिडिफिकेशन पढ़े हो, मेटामॉर्फिज्म तो ठीक है क्लियर है, डाउट किस में हो सकता है, लिथिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन, है ना, क्योंकि हम लोग क्या क्या पढ़े, इग्निशियस मेटामॉर्फिक, है ना, और एक होता है सेडिमेंट्री। तीन सबको पता है, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे दो क्या है कन्फ्यूज़न टाइप दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या काम आएगा, डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब जब तक इसे डीप में नहीं पढ़ोगे तब तक ये नहीं बनने वाला। ये तीनों तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको बोलेंगे थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग, है ना, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, या फिर एमसीक्यू लगाओ, अगर जितना ज़्यादा एमसीक्यू लगा सकते हो उतना ही लगाओ, यहाँ से क्या है पूरा कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड होते चले जाएगा। अगला देखते हैं, विथ रेफरेंस टू ब्लैक टाइगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो, दे आर आल्सो रिफर एज अ मेलेनिस्टिक टाइगर, इन इंडिया दे आर फाउंड ओनली इन द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा। तो इसके बारे में सबसे पहले पता करो, है ना, पता करो कि क्या है ब्लैक टाइगर, कहाँ रहता है, इसका हैबिटेट, तो वहाँ से जाके यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें क्या है, इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आता है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। जियोग्राफी में इन्वायरमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है, अलग से इसको नहीं करना है। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट अलग नहीं करना है, इसका मतलब इन्वायरमेंट पढ़ना है, जियोग्राफी के साथ पढ़ना है, लेकिन ठीक है वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अगला अब देखते हैं कि ब्लैक सॉइल इज़ कंसीडर सूटेबल फॉर ग्रोइंग रेनफेड, और ब्लैक सॉइल कैन कंटेन मॉइस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एडिंग क्रॉप टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। अब ये बताना है कि जो दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत हैं, कि एक स्टेटमेंट गलत है एक सही है, क्या स्टेटमेंट रिलेट कर रहे हैं, क्या ये जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है क्या। जैसे देखो, ब्लैक सॉइल इज़ कंसीडर सूटेबल फॉर ग्रोविंग रेन फेड क्रॉप, तो रेन फेड क्रॉप जो है उसके ग्रोविंग के लिए, है ना, उसको उगने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट के लिए क्या सूटेबल होगा, क्या ये जो बी वाले बोले हैं सेकंड वाले सूटेबल होगा क्या, अगर है तो सही एक्सप्लेनेशन है और नहीं है तो फिर गलत है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है ना, तो इसके लिए पढ़ना जरूरी है ये वाले, इसके बारे में आइडिया हो, है ना, तब जाके ये बनने वाले हैं। क्लियर? अब देखो, वर्ल्ड मैपिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जा रहे हैं और आता है, हर साल आता है। या तो एक क्वेश्चन बनता है बॉर्डर के बेस में, ठीक है, बॉर्डर की, जैसे कि अभी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं कि यूक्रेन कौन कौन से बॉर्डर लगा रहे हैं, पोलैंड है ना कौन कौन से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चाहे यूक्रेन का हो पोलैंड का हो, चाहे रिवर सिस्टम के बेस में क्वेश्चन आ जा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल जो बोला जाए तो मेडिटेरियन इकोसिस्टम, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेडिटेरियन से। तो 44 में पूछा गया है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। अब देखो इसके लिए क्या जरूरी है, एक तो वर्ल्ड मैपिंग आना जरूरी है, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग की कौन सा कंट्री कहाँ पास है इतना एटलीस्ट पता हो, है ना। फिर ये पता हो कि यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला बोलते किसको हैं, तब कहीं जाके क्वेश्चन बनेगा। और ये भी ध्यान देना कि जो वर्ल्ड मैपिंग है कि कहाँ कौन से कंट्री लोकेट है, कुवैत, ओमान, लीबिया, येमेन, सबसे पहले ये कौन से कंटिनेंट में आता है, ये सब थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होना चाहिए। अगला देखते हैं 40 क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सी रूट एंड लिंक टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के बेस्ड में है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, और ये करंट अफेयर्स बेस्ड है। अगर करंट अफेयर्स पढ़े रहोगे तो यहाँ पे इजीली बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर सी रूट को तो नहीं पढ़ रहे हैं। और एक चीज़
जो ज़्यादा ही ध्यान देना है वो कौन सा चीज़ है कि जितना भी वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं या तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड आता है। स्टैटिक जो है बहुत कम आता है, स्टैटिक कम आता है। अगर कोई भी जो मान लो यहाँ पे सी रूट का एग्जांपल लेते हैं, सी रूट अगर वो चीज़ न्यूज़ में है तो उसको स्टैटिक बना के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, है ना। कोई भी सी रूट यहाँ पे करंट अफेयर्स में है, न्यूज़ में चल रहे हैं, तो उससे तो पूछेंगे कि क्यों न्यूज़ में है, उसके साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इधर उधर का जो क्वेश्चन बनता है ना, बोलते हैं कि जो सुने ना रहो वो भी क्वेश्चन आ जाता है, वो यहीं से आता है, वो करंट अफेयर्स में ही कवर होता है, ठीक है। समझ आया। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या हो ये पता हो, इंटेंसिव, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल ये पता हो तभी ये बनेगा, क्योंकि पूरे ये डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे इसका, चाहे प्रोसीजर हो, कौन सा प्रोसीजर से ये बन रहे हैं ये लिखा होगा, है ना। इसका जितना भी रिक्वायरमेंट हो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, चारों जो ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला देखते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन जो वर्ल्ड से रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पे कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन का, तो इस चारों में से ऑप्शन अपने को क्या है। अब ये देखो 76 जो है यहाँ पे वर्ल्ड से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि पेरिस हो गया, स्टीपी हो गया, पंपास हो गया, बेल्ट हो गया। तो सब क्या है, ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड कहाँ पे है, यूरेशिया के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, नॉर्थ अमेरिका के हैं कि साउथ अमेरिका के हैं, ये यहाँ पे पता हो। सेम माउंटेन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। कोई रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लाटू के क्वेश्चन, जो प्लाटू के ऊपर जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर आ सकते हैं, है ना। ये तो जस्ट एग्जांपल ग्रासलैंड का है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है, समझ आया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे बता रहा था एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंजेस इन सीजन ऑन अर्थ। ये थोड़ा क्या है, एप्लीकेशन लगाओगे, सीज़न चेंज क्यों हो रहे हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है नो डाउट, लेकिन उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उसको यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ लेते हैं। क्लियर है, इतना समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक डज नॉट रन अक्रॉस। तो ये चीज़ कहाँ से आया, ये करंट अफेयर्स में होगा, करंट अफेयर्स में कवर हुआ होगा तभी ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सुने ना रहो वो भी आ जाते हैं, तो उसको देख के घबराना नहीं है, उसको डायरेक्टली छोड़ देना है ना, क्योंकि उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्या है निगेटिव मार्किंग आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट ज्योग्राफी के बारे में, एनालिसिस, स्ट्रेटजी, बुक लिस्टों के बारे में। स्ट्रेटजी तो यहाँ पे डिस्कस किए हैं, लेकिन एक और जो है कि मोस्टली अगर हो सके तो कॉन्सेप्ट बिल्ड में ही ध्यान देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ही ध्यान देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो बिल्डिंग है वहीं से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं अब अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।